सो आज की वीडियो स्टार्ट होती है स्टीफन हॉकिंग से। स्टीफन हॉकिंग को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग डिसेबल थे। वो ना चल सकते थे, ना ही बोल सकते थे और ना ही लिख सकते थे। लेकिन क्या हो जब आपसे कोई यह बोले कि वो स्टीफन हॉकिंग की डिसेबिलिटी को रिवर्स कर सकते हैं, या फिर स्टीफन हॉकिंग जैसा डिसेबिलिटी वाले पर्सन को फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा साइंस फिक्शन जैसी फील आ रही है ना। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये साइंस फिक्शन से कम थोड़ी है। सो ऐसा ही कुछ न्यूरालिंक कंपनी करने का दावा करती है। सो आज की ये वीडियो एक क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करेगी कि अगर स्टीफन हॉकिंग जैसे ह्यूमन को अगर रियल ह्यूमन में कन्वर्ट करनी है तो न्यूरालिंक कंपनी को कितनी टास्क परफॉर्म करनी होगी। सो एलन मस्क और उनके 8 पार्टनर ने मिलकर एक न्यूरालिंक कंपनी को स्टेब्लिश किया 2016 में। कंपनी का बेसिक एम था ब्रेन मशीन इंटरफेस को क्रिएट करना, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करना जहाँ पे ब्रेन और मशीन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे थ्रू एआई। और इसे एलन मस्क एआई सिम्बोसिस का नाम देते हैं, जो ह्यूमन की एक्टिविटी को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेजेंट करेगा। एलन मस्क का कहना है कि न्यूरालिंक कंपनी एक ऐसा मेजर कंपनी बनने वाली है जो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं या प्रॉब्लम है जैसे एल्जाइमर, उसको ट्रीट किया जा सकता है न्यूरालिंक के जरिए। 2020 के अगस्त मंथ में एलन मस्क ने फिटबिट नाम के डिवाइस को वर्ल्ड के को इंट्रोड्यूस किया। फिटबिट एक स्कल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो हमारे डेफनेस, ब्लाइंडनेस या डिसेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम को क्योर कर पाएगा। एलन मस्क का तो यहाँ तक कहना है कि हम न्यूरालिंक के जरिए अपने मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर का इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब भी फ्यूचर में हमें ज़रूरत होगी हम उसे रिप्ले करके फिर वापस अपनी मेमोरी को देख सकते हैं। लेकिन जितनी हाइप बनी है न्यूरालिंक की जो हाइप बनी है वो अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई, जब वो एलन मस्क ने एक वीडियो क्लिप को रिलीज़ किया जब एक मंकी प्ले कर रहा था पोंग गेम को। लेकिन ये पहला टाइम नहीं है जब इस टाइप की एक्टिविटी को कोई एनिमल परफॉर्म कर रहा था। सो इस वीडियो का अगला सेगमेंट है ट्रायल ऑन द मंकी या पिग, यानी कि मंकी या पिग के ऊपर जो ट्रायल परफॉर्म किया गया था वो कितना सक्सेसफुल हो पाया। अभी तक न्यूरालिंक कंपनी 2 ट्रायल परफॉर्म की है एनिमल के ऊपर, एक मंकी के ऊपर, दूसरा पिग के ऊपर। मंकी वाला जो ट्रायल परफॉर्म किया गया था उसमें मंकी पोंग गेम को बहुत ही अच्छे ढंग से प्ले कर पा रहा है और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ था। जबकि सबसे मेजर जो ट्रायल परफॉर्म किया गया था, सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्रायल परफॉर्म किया गया था वो पिग के ऊपर ट्रायल परफॉर्म किया गया था। इस ट्रायल के अंदर 3 टाइप के पिग को चूज किया गया था, जोसी, गर्ट्रूड एंड डोरथी। जोसी एक ऐसा पिग था जिसके अंदर किसी भी टाइप का न्यूरालिंक इम्प्लांट नहीं था, जबकि गर्ट्रूड एक ऐसा पिग था जिसके अंदर न्यूरालिंक को इम्प्लांट किया गया था और अभी भी उसके अंदर न्यूरालिंक इम्प्लांटेड है। और जो डोरोफी एक ऐसा पिग था जिसके अंदर न्यूरालिंक को इम्प्लांट किया गया था, फिर लेकिन बाद में उसे रिमूव कर लिया गया, ताकि ये चेक करने के लिए कि अगर फ्यूचर में इंसान को ऐसा लगे, यानी ह्यूमन को ऐसा लगे कि उसे इस टाइप के चिप को ज़रूरत नहीं है, अगर उसे निकाल देता है तो क्या उसके बाद उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डोरफी ने हमें दिखाया कि इस कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी टाइप का साइड इफेक्ट नहीं है न्यूरालिंक को इम्प्लांट करने से। सो आप एक क्लिप देखिए जिसमें गर्ट्रूड, यानी जिसके अंदर न्यूरालिंक अभी भी इम्प्लांटेड है, उसको खाने दे दिया जा रहा है। सबसे बॉटम में आप एक न्यूरल स्पाइक को देख सकते हैं। जब पिग को खाना दिया जा रहा है तो पिग के ब्रेन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही हैं, और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम रीड कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड जो उसके ब्रेन के अंदर अभी भी इम्प्लांटेड है। सो इससे हम फ्यूचर में उसके डिसीजन को, उसके अगले नेक्स्ट मूव को हम गेस कर पाएंगे। सो इसी को टेस्ट करने के लिए उसे एक ट्रेड मिल पर रन कराया गया, और जितने भी एआई के जरिए कंप्यूटर ने सीखा था उसे एक एस्टिमेशन लगाया है कि इस पिक का अगला मूव क्या होगा, यानी कि इस पिक का अगला लेग पोजीशन कहाँ पे होगा ट्रेड व्हील पे। और पिग ने जितने भी लेग पोजीशन को चूज किया ट्रेड मिल पे, वो पोजीशन काफ़ी हद तक सिमिलरली मैच किया जो मशीन ने गेस किया था, और इस ट्रायल का जो सक्सेस रेट था वो 87% था। सो इससे हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे लिए जो न्यूरल लिंक है वो अवेलेबल हो सकते हैं या फिर बन सकते हैं। सो इस वीडियो का अगला सेगमेंट है हाउ इट वर्क, यानी कि अगर स्टीफन हॉकिंग जैसे डिसेबल पर्सन को अगर रियल पर्सन में कन्वर्ट करना है तो न्यूरल लिंक कैसे अचीव कर पाएगी। सो न्यूरल लिंक एक डिवाइस पे वर्क करेगी, एक ऐसे डिवाइस जो हमारी क्वाइन साइज की डिवाइस होगी जिसे चिप बोला जा रहा है, और चिप को हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स में इंस्टॉल किया जाएगा जो पॉलीमाइड बायोकम्पैक्टिकल मटेरियल से कंसिस्ट होगा, जिसके अंदर थिन गोल्ड और प्लेटिनियम कंडक्टर अटैच होंगे।
आई जो पूरी जो चिप होंगी उसके अंदर 48 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वायर होंगी और हर वायर के अंदर 32 डिफरेंट इलेक्ट्रोड होंगी। यानी कि कुल मिला के 1000 डिफरेंट इलेक्ट्रोड को हमें ब्रेन के अंदर इंस्टॉल करना होगा, तब जाके ये चिप वर्किंग कंडीशन में हो पाएंगी। लेकिन इस चिप को इंस्टॉल करने के लिए हमें किसी सर्जन या फिर डॉक्टर की नीड नहीं है, बल्कि इसे रोबोट के द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा ब्रेन के अंदर में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रोबोट को बनाया जा चुका है। इस रोबोट को एलन मस्क ने जनवरी के मंथ में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट भी किया था और हाईलाइट भी किया था कि ये रोबोट 1 मिनट के अंदर में 6 वायर को ब्रेन के अंदर इंस्टॉल कर देता है। यानी कि 1 घंटे के अंदर, यानी कि 1 आवर के अंदर में हम चिप को ब्रेन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी क्वेश्चन वही है कि एक पैरालाइज इंसान को कैसे नॉर्मल पर्सन में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका लेग वर्क नहीं कर रहा है। उसके लेग ना वर्क करने का कारण क्या है? उसके लेग ना वर्क करने का मेजर रीज़न क्या है? यानी कि ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हो रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे लेग तक नहीं पहुंच पा रही है। और इस पॉइंट पे अगर हम किसी भी तरह या फिर किसी भी डिवाइस के थ्रू उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो न्यूरॉन से स्टार्ट हुआ था उसे लेग तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो लेग हमारे फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी गैप को फिलअप करता है न्यूरालिंक। जब न्यूरालिंक वाले चिप को ब्रेन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है तो ब्रेन के अंदर उसका 2 मेजर वर्क होता है। पहला वर्क होता है कि न्यूरॉन से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कलेक्ट करना और न्यूरॉन के और इलेक्ट्रोड के थ्रू अफेक्टेड एरिया जैसे लेग तक पहुंचाना। और इसका दूसरा मेजर वर्क होता है किसी दूसरे माध्यम के जरिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन से निकले थे उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर तक पहुंचाना। फिर कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज द्वारा इस कोड को ब्रेक किया जाता है और उसको रीडेबल बनाया जाता है। तब कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम उसका आउटपुट देख पाते हैं। इससे हमें डबल फ़ायदा होता है। पहला कि जो अफेक्टेड रीजन था या फिर जो लेग था वो फिर से वर्क करने स्टार्ट कर देता है। दूसरा, हम ब्रेन की एक्टिविटी को भी जानना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ वर्क होता है न्यूरल लिंक वाले चिप का। फाइनली हम ऐसे फ्यूचर में इंटर हो रहे हैं जहाँ पे हम ब्रेन से रिलेटेड डिजीज या प्रॉब्लम को ट्रीट कर पाएंगे। हम इस बात पे निकल चुके हैं और इसके लीडर है न्यूरालिंक कंपनी। फाइनली आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।